ओम साई राम। साई बाबा की अमृतवाणी का अगला साई बाबा के मुख से निकला वह जो बोध वाक्य है वो है अकल से खुदा पहचानना। अकल से ईश्वर को जानना। अपने बाड़े में रहने वाला, अपने घर में रहने वाला, उसकी पहचानत होनी चाहिए। उसको पहचानोगे तो अपने आप को पहचानोगे। इसका अर्थ यह है अकल से खुदा पहचानना, अकल से ईश्वर को जान लेना। कहां है ईश्वर? बाबा कहते खोज लो, कहां है ईश्वर? अरे मंदिर में है, वही अंतरंग में है। वो मराठी में बहुत अच्छा भजन है, मंदिरात अंतरात तोची नांदता है, मंदिरात अंतरात तोची नांदता है, नाना देही नाना रूपे तुझा देव आहे। भगवान को पहचानने का एक तरीका है। अरे जो मंदिर में है वही तेरे अंदर में बसा हुआ है, वही तेरे अंतरंग में स्थित है। अपने वाड़ा यानी देह बोलते हैं बाबा, ये देह को बाबा अपना घर बोलते हैं या बाड़ा बोलते हैं। तो बाड़े में जो रहने वाले को उसको पहचानना चाहिए। पहले इसको पहचानो। बाहर हम बाहरी दुनिया में ढूंढते रहते हैं भगवान। भगवान हमारे यहां अंतरंग में, अंतर्यामी में स्थित है, वह यहां विराजित है। कौन से रूप में है? अपने सत असत विवेक बुद्धि नेकी के राह पर चलने की जो प्रेरणा देने वाली जो ये है, जो हमारे अंतरंग में जो घटक है वो यानी भगवान है। वही परात्पर परमात्मा परमेश्वर है। हम कहते हैं, लोग कहते हैं मैं इधर जाता हूँ, तीर्थ क्षेत्र जाता हूँ, भगवान के दर्शन होता है, ये लेता है। अच्छी बात है, करिए, लेकिन वो भगवान को जानने की प्रोसेस चाहिए। भगवान कितना विश्वव्यापक है वो उसको पहचानने की हमें जरूरत है। इसीलिए तो बाबा कहते अकल लगा, अकल से खुदा को पहचान और अकल से भगवान को पहचान। और अकल कहां से आएगी? कोई दूसरा नहीं देगा। अपने आत्मचिंतन के माध्यम से हमें भगवान का सही स्वरूप जानना है। और भगवान कहां है? सब जगह, सब जगह। और कब होता है मालूम है? ज्ञानेश्वर भगवान, उन्होंने बहुत अच्छा एक अभंग लिखा हुआ है। स्वरूपी पाहता बिंबी बिंब उमटे, मेघ श्याम दाटे, मेघ श्याम दाटे, गुंती आणि हृदय, गुंती मनी स्वरूपी पाहता बिंबी बिंब उमटे। भगवान का इतना बढ़िया भजन, बहुत अच्छी रचना है ज्ञानेश्वर मौली की। लेकिन भला हो उस भगिनी का, एक बड़ी पसंदीदा मेरी गायिका है वो श्रुति सरडोलीकर, बंबई स्थित शास्त्रीय और भगवान ज्ञानेश्वर, खासकर ज्ञानेश्वर मौली के जितनी भी रचना है उनको बहुत अच्छा न्याय इस आवाज ने दिया है। मुझे इनकी आवाज में एक आध्यात्मिक ऊंचाई है, उसमें आध्यात्मिक स्वर है। आप कभी भी अगर आपको जो मराठी भाषिक ये सुन रहे हैं, उनकी श्रुति सरडोलीकर काटकर ऐसा नाम है उनका, मतलब वो उनके साई बाबा के ऊपर जो भजनावली है जरूर सुनिएगा। वो अवस्था के ज्ञानेश्वर मौली इस अभंग के माध्यम से कहते हैं कब होगा ये?
खुदा को, भगवान को कैसे पहचानोगे? चित्त वित्त हरि जाला वो साजनी। अपने चित्त में, अपने मन में, अपने दिल में अपन जो व्यवहार करते हैं, अर्थ में, वित्त अर्थ में, सब जगह हमें जब हरि नजर आएगा, भगवान नजर आएगा, खुदा नजर आएगा, फिर क्या होगा? अवचितांगनी म्या देखिए ला। जब आप उसको पहचानोगे ना, अचानक एक दिन जब आप उसके लायक बनोगे, भगवान को पहचानने के लायक बनोगे, अचानक एक दिन आपके सामने हाजिर हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं अक्ल से खुदा को पहचान ले, अक्ल से ईश्वर को पहचान ले। वो कहीं दूर नहीं, बाड़े के अंदर ही बैठा हुआ है, घर के अंदर ही बैठा हुआ है, उसको तो पहले समझ ले। क्या बात है! जब इसको समझोगे तो अपने जीवन का हर आचार, हर विचार, हर एक कृति उसको पूछ कर करिए, उसको उसके विचारधारा से या उसके डिसीजन के थ्रू फिल्टर कीजिए। क्या मजाल है आप कुछ गलत कर बैठोगे? नहीं, क्योंकि हर एक बार उनकी परमिशन ली है। अंतःकरण में अपने मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार जहां वो बसे हुए हैं, उसकी परमिशन लेकर या आप अपने पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, इनको कार्यान्वित करते हो, प्रेरित करते हो। बाबा यही कहते हैं, अक्ल से खुदा पहचानो। अपने बाड़े में या अपने घर में जो रहने वाला है, उसकी पहचान होनी चाहिए, उसको पहचानना बहुत जरूरी है। यानी ये क्या हुआ? आत्मस्वरूप की पहचान। आध्यात्मिक प्रवास जो शुरू होता है वो यही होता है, पहले अपने आप को जानो। मैं कौन हूं? अपना पहले खुद की आइडेंटिटी पहले वो तो डिफाइन करो, उसके बाद फिर आगे निकलो। बाबा ने नामस्मरण, आत्मचिंतन और आत्मस्वरूप की पहचान, इस पर बहुत जगह, बहुत बार इस पे आग्रह किया है और ज़्यादातर लोगों के, अपने भक्तों के सामने यही रखा है, अपने आप को पहले पहचान, अल्लाह को पहचान, खुदा को पहचान। ईश्वर कहीं दूर नहीं है, ईश्वर तेरे अंदर ही यहाँ फंसा हुआ है। भगवान अपने सत असत बुद्धि के बल पर यही बैठा है। तो ये जो अपना देह है, देह को बाबा पाड़ा कहते हैं, देह को अपना घर कहते हैं, वो घर के अंदर को पहले पहचानो, फिर तेरा आगे का प्रवास सुखी आनंदी हो जाएगा। आत्मस्वरूप के माध्यम से खुद को पहचानने की प्रोसेस में जब आप लगे रहेंगे, तो दूसरा वाक्य बाबा कहते हैं, बहुत अच्छा वाक्य है वो, देव की नहीं बहुत दयावान है। बाबा हमेशा देव, अल्लाह, ईश्वर, खुदा, भगवान, ये शब्द है एक समानार्थी यूज करते थे और समानार्थी है भी वैसे। देव की नहीं, देव है कि नहीं, वो बहुत दयावान है। अपन ही उस पर भरोसा नहीं रखते और सबूरी भी नहीं रखते। भक्ति का मूल मंत्र इसमें लिखा हुआ है। भक्ति का मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र श्रद्धा और सबूरी। एक बार हमें अपने आप की पहचान हो गई, ईश्वर कहीं दूर नहीं, ईश्वर मेरे अंदर ही बसा हुआ है, एक बार ये पता चला, तो ईश्वर इतना दयावान, इतना कृपालु है, इतना दयालु है कि वो क्या करता है, वो आपका उद्धार करने के पीछे पड़ता है। वो आपको फिर वो आपकी उंगली पकड़कर आपको चलाना सिखाता है। हमारा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हम उस पर श्रद्धा नहीं रखते हैं। यस, भगवान है, भगवान मैंने जान लिया है,
भगवान कहाँ है। इतना ही नहीं, मुझे मालूम है भगवान के दर्शन मुझे हुए हैं, क्योंकि वो यहीं बसा हुआ है। ये भरोसा रखो। बाबा कहते हैं हम भरोसा नहीं रखते, यानी श्रद्धा नहीं रखते, निष्ठा नहीं रखते। और उसकी बहन कौन है? सबूरी। हाँ, बड़े उतावले होकर, हाँ अभी मैं जान गया हूं खुद को, मैं ईश्वर का दर्शन मुझे हुआ है, ईश्वर का सही स्वरूप समझा है। ये सब बोलना यानी आपको हुआ ही नहीं दर्शन। जिसको हुआ है, जिसको समझा है, वो बोलने के लायक नहीं रहता। ये हम पहले एपिसोड में पहले बाबा के जो ब्रह्म वाक्य हमने लिए हैं, वो ब्रह्म वाक्य में बाबा ने कहा है, जिनने पाया उनने छुपाया। बोलने के लायक नहीं रहते हो आप। जब अपनी खुद की पहचान तो हो जाएगी, तब हमें दूसरा मार्ग का है, दूसरा स्टेप क्या है? श्रद्धा, निष्ठा, भरोसा। और उसी के साथ में जुड़कर क्या आएगा? वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड। आपने ओपन टिकट निकाला है, वो वेटिंग लिस्ट में आ गया, वेटिंग लिस्ट से कंफर्म होने वाला है। कब होगा? इंतजार कीजिए, हो जाएगा। उसको कहते हैं सबूरी। बड़े दो महावाक्यों में बाबा ने अपने आध्यात्मिक जीवन का प्रवास यहाँ परिभाषित किया हुआ है। उसको हमें पहचानना है, भगवान साईनाथ के दिखाए हुए रास्ते पर चलना है। अगले एपिसोड में हम बाबा के और कोई महावाक्य लेकर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। ओम साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।